नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक थी। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जब से उनके गठबंधन का नाम इंडिया हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बेचैनी ऐसी बढ़ी हुई है कि आज तक के पत्रकार क्या ही कहें, जो आप उनको समझते हो वो समझ लें। सुधीर चौधरी, जी हाँ वही सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो में, चलते शो में ये कह डाला कि विपक्ष के नेता जो खुद को गरीब जनता का मसीहा बताते हैं, गरीबों का नेता कहते हैं, जो जेब में 5 रुपए वाला पेन लेकर चलते हैं, वो प्राइवेट प्लेन से बेंगलुरु क्यों पहुंचे। अब सुधीर चौधरी का दर्द देखिए। सुधीर चौधरी कहते हैं कि विपक्ष के नेता प्राइवेट प्लेन से बेंगलुरु क्यों पहुंचे। सुधीर चौधरी ने आज तक के चैनल पर भी चलाया और ट्विटर पर भी लिखा कि गरीबों के मसीहा प्राइवेट प्लेन में क्यों चलते हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में ज्यादातर विपक्ष के नेता अपने प्राइवेट प्लेन से पहुंचे। बाहर ये नेता हवाई चप्पल, सूती कमीज, सूती साड़ी और टी शर्ट में दिखते हैं। कुछ नेता तो जेब में 5 रुपए वाला पेन भी रखते हैं। ये सभी प्लेन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। किराए पर दिए या मुफ्त हैं, ये जांच का विषय है। तो दोस्तों, इनको प्लेन्स की जांच चाहिए। विपक्ष के नेता कैसे बेंगलुरु पहुंच गए, इसकी जांच चाहिए, इनको जांच करानी है। ये लोग कैसे बेंगलुरु पहुंचे, इस बात का दर्द सुधीर चौधरी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है। सुधीर चौधरी के हिसाब से अगर टेम्पो से जाते तो ठीक रहता, इनका बस चलता तो ये सिर्फ एक ही आदमी को उड़ने की इजाज़त दें भारतवर्ष के भीतर। दरअसल इनको पीड़ा ये नहीं है कि ये लोग प्लेन से क्यों पहुंचे हैं। इनको असली दिक्कत ये है, इनको असली पीड़ा ये है कि अगर इंडिया नाम का गठबंधन काम कर गया और कामयाब रहा तो पिताजी का क्या होगा। इसीलिए एक पत्रकार श्याम सिंह मीणा ने इनको ट्विटर पर इन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और लिखा है कि योगी चूहे पर बैठकर जाते हैं, अमित शाह भैंस पर बैठकर रैलियां करते हैं, जेपी नड्डा हिरन पर बैठकर जाते हैं, मोदी जी सांड पर सवारी करते हैं और सुधीर चौधरी उस सांड के दुई पिंडों से लटककर यात्रा करते हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेता हैं कि प्राइवेट विमानों से यात्रा करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए कि विपक्षी नेता क्यों प्लेन से यात्रा करते हैं, क्यों प्लेन से लखनऊ से बेंगलुरु जाते हैं, क्यों बंगाल से बेंगलुरु जाते हैं, क्यों दूसरे राज्यों से प्लेन से दूसरे राज्यों का सफ़र करते हैं। ये सुधीर चौधरी को हजम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सुधीर चौधरी वो पत्रकार हैं जो सरकार के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, कभी सरकार से सवाल बिल्कुल नहीं करते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाज से क्यों उड़ते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि जो मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, खुद को गरीब बताते हैं, यहां तक बताते हैं कि उनकी मां दूसरों के घर बर्तन धोती थी, तो फिर मोदी क्यों 8,000 करोड़ के प्लेन से उड़ते हैं। वो पुराने वाले प्रधानमंत्री के प्लेन में क्या दिक्कत थी, पुराने प्लेन में क्या दिक्कत थी जो भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को दिया गया था, क्यों उससे नहीं उड़ते, क्यों इतना महंगा प्लेन खरीद डाला। इसके लिए सुधीर चौधरी कभी इनका मुंह नहीं खुलता है। लेकिन विपक्ष के नेता प्राइवेट जेट से, प्राइवेट प्लेनों से अगर कहीं पहुंचे हैं तो इनको पीड़ा होती है। इनको सरकार से कभी सवाल नहीं करना है। इनकी पत्रकारिता की नौकरी चल ही विपक्ष से सवाल करने के लिए रही है। इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो विपक्ष के नेता उड़कर बेंगलुरु कैसे पहुंच गए, इसकी जांच कराने की बातें करने लगते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर पटवारी घोटाले का आरोप है, इसकी जांच के लिए ये परेशान नहीं है। विपक्षी नेताओं के जहाज से यात्रा के लिए ये बहुत परेशान हैं और ये जांच चाहते हैं कि ये कैसे किराए पर लेकर गए ये लोग, कि मुफ्त में लेकर गए ये लोग इस जहाज को, कि मांग कर लेकर गए, कि दया याचना पर लेकर गए, कैसे जहाज को लेकर गए और कैसे उसमें बैठ कर गए, इनको उसकी जांच चाहिए। जैसे भी लेकर के गए होंगे विपक्ष के नेता इन जहाज़ों का, उनके पास अगर मांग कर लेकर गए होंगे तो सुधीर चौधरी को क्या मिलेगा, अगर किराया देकर गए होंगे तो सुधीर चौधरी को क्या मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता हैं, वो साइकिल से तो चलते नहीं हैं, वो भी मीटिंगों में जहाज़ों से ही जाते हैं। सुधीर चौधरी को कभी भी आपने ऐसा शो करते हुए नहीं देखा होगा जिसमें ये पूछ रहे हों कि नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को जेम्स बॉन्ड बताते हैं।
ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को ट्विटर का मालिक और फेसबुक का मालिक साबित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो गरीबों के घर में खाना खाने जाते हैं, दलितों के घर में खाना खाने जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और अपने आप को उन्हीं के जैसा गरीब दिखाते हैं, गरीब बताते हैं, कैसी कैसी घोषणाएं करते हैं, कैसी कैसी कहानियां अपने बारे में सुनाते हैं। सुधीर चौधरी को कभी ये पूछते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं किसी ने देखा होगा, सुना होगा और शो करते हुए देखा होगा कि ये लोग प्राइवेट प्लेन से गए हैं, किराए से गए हैं, मुफ्त में गए हैं, लटक कर गए हैं कि पैसेंजर बन के गए हैं, मालिक बन के गए हैं। ये कभी आपने शो करते हुए सुधीर चौधरी को नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अभी उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।